लेट एनी 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी ई, आपने यहाँ पे 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या किए, लेट किए। अब कहा जाए आपसे कि सेलेक्ट एनी 3 मीन्स इन 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनके अरेंजमेंट्स बनाओ। ठीक है, तो इनके अरेंजमेंट्स कैसे बनेंगे और क्या क्या बनेंगे। इनके अरेंजमेंट्स आपके बनेंगे ए बी डी, ए डी बी, बी ए डी, बी डी ए, डी ए बी एंड डी बी ए, और आपका ए सी डी डॉट डॉट डॉट। आपके ऐसे कई सारे अरेंजमेंट्स आपके बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो आपके अरेंजमेंट्स बने हैं, ये अरेंजमेंट्स आपके कहलाते हैं परमुटेशंस। दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज परमुटेशंस। ओके, क्या है, ए बी डी एक अलग अरेंजमेंट है, ए डी बी एक अलग अरेंजमेंट है, बी ए डी भी एक अलग अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इन सारे अरेंजमेंट्स की जो अभी ग्रुपिंग होती है इसको कहते हैं परमुटेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए कि ये ए बी डी मिलकर एक ग्रुप बनाया, ए डी बी मिलकर एक ग्रुप बनाया, बी ए डी एक ग्रुप बनाया, वैसे बी डी ए ने एक ग्रुप बनाया, डी ए बी ने एक ग्रुप बनाया, डी बी ए ने एक ग्रुप बनाया। ओके, अब चाहे आप डी बी ए कह दो, चाहे डी ए बी आप कह दो, चाहे बी ए डी कह दो। ठीक है, क्या है कि इनकी ग्रुपिंग तो सेम है लेकिन इनके अरेंजमेंट क्या हैं, आगे पीछे हैं। सपोज़ करो ए बी डी आपके कोई भी 3 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी और डी। अब अगर इन 3 स्टूडेंट्स को आगे पीछे आप इनको बैठाल दो तो उनमें कोई तो इनकी ग्रुप में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है ना। मान लो कि ए बी डी कोई आपका ग्रुप है। ठीक है, और उसके अंदर ये 3 आपके स्टूडेंट्स हैं ए बी और डी, और टोटल आपका ये एक ग्रुप है। ठीक है, तो ए बी और डी, यानी कि अगर आप ए बी और डी स्टूडेंट्स को इनको अरेंज कर दो या इनको आप रीअरेंज कर दो, यानी कि बी को ए की पोजीशन में बिठाल दो, ए को आप डी की पोजीशन में बिठाल दो, तो ये आपका ग्रुप तो सेम ही रहेगा ना। ग्रुप आपका सेम है, अब ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स का रीअरेंज हो रहा है बस। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा ग्रुप, ए डी बी ग्रुप, ए बी डी ग्रुप, बी ए डी ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके ऐसे टोटल कितने यहाँ पे हैं ग्रुप्स, यानी कि 6 ग्रुप्स हैं। मीन्स 6 अरेंजमेंट का एक ग्रुप है यहाँ पे। ओके, 6 अरेंजमेंट का एक ग्रुप है। ठीक है, तो इन ग्रुप को हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस। ओके, अब पहले हम समझते हैं कि आपने लेट किया था, टोटल नंबर ऑफ़ दी ऑब्जेक्ट्स थे आपके 5। अब इस टोटल नंबर ऑफ़ दी ऑब्जेक्ट्स में से आपने 3 ऑब्जेक्ट्स अरेंज किए थे, मीन्स आर की वैल्यू 3 हो गई। ओके, तो अब इसका परमुटेशन क्या बनेगा, परमुटेशन बनेगा इसका 5p3। ओके, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला एन पी आर का, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आपका होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 5 हो जाए 20, 23 जा 60, यानी आपके परमुटेशंस बनेंगे 60। टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स आपके बनेंगे 60। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। ठीक है, 6 अरेंजमेंट को जोड़ के एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, ओके, आप चाहे इसको ए बी डी आप इसको यहाँ पे लिखो, चाहे ए डी बी आप इसको यहाँ पे लिखो, बात ए की है, यानी कि ये एक ही ग्रुप है, बस इनको अरेंज अलग अलग ढंग से किया हुआ है। ओके, तो ये आपके बनते हैं कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस में जो नंबर ऑफ़ द ग्रुप्स बनते हैं वो परमुटेशन से कम होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे टोटल नंबर ऑफ़ द परमुटेशंस यानी कि अरेंजमेंट्स आपके 60 बन रहे हैं, तो कॉम्बिनेशंस में जो नंबर ऑफ़ द ग्रुप्स होंगे वो इस परमुटेशन से कम होंगे, यानी कि 60 से कम ग्रुप होंगे। चलिए अब उसको भी समझते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब कॉम्बिनेशंस को हम समझते हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कितने हैं आपके पास? 5 हैं, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स 5 हैं, इसमें से आपने 3 ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी है, 3 ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की है, तो आर यहाँ पे क्या होगा? 2। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल NPR अपॉन R फैक्टोरियल। और आपको पता है NPR क्या होता है आपका? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो NCR का फॉर्मूला यहाँ से बनकर आता है n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, ये आपका NCR का फॉर्मूला यानी कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। इसकी हेल्प से आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ द ग्रुप्स, यानी कि कितनी कॉम्बिनेशंस होंगे इसके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो नंबर ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके 5 हैं, सॉरी इसको आप ठीक कर लीजिएगा। R इज इक्वल टू 3। आपने क्या किया था यहाँ पे? 3 ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की थी, तो R की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3। ओके, तो कैसे कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए क्या होगा? NCR मीन्स 5C3। क्या होता है फॉर्मूला? n का फैक्टोरियल मीन्स 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट, 5 4 जा 20, 20 अपॉन 2 तो 10। तो टोटल नंबर ऑफ द ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशंस क्या होंगे आपके? 10 होंगे। नंबर ऑफ द ग्रुप्स आपके ऐसे 6 अरेंजमेंट्स के नंबर ऑफ द ग्रुप्स बनेंगे 10, ठीक है। और हमारे पास परमुटेशंस क्या आया था? 60 आया था, यानी कि अरेंजमेंट्स आए थे 60। मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ द ग्रुप्स हमेशा अरेंजमेंट से कम होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ द ग्रुप्स यहाँ पे बनेंगे 10, ये आपकी कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो कॉम्बिनेशंस आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि इस 6 अरेंजमेंट का एक ग्रुप हो गया ये, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से नया ग्रुप स्टार्ट हो गया ACD, तो ये आपका डिफरेंट ग्रुप है, ये ग्रुप इस ग्रुपिंग में नहीं आएगा, ये आपका डिफरेंट ग्रुप हो गया। तो इस डिफरेंट ग्रुप के कई सारे अरेंजमेंट्स होंगे, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, फैक्टोरियल R इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, नोट कर लीजिए। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्बिनेशंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम समझेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कॉम्बिनेशंस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आता है n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। ओके, अभी कैसे पॉसिबल है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। सपोज़ करो 10C6 है, सो अब इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग ये 10C6 आपका बन जाएगा 10C 10 माइनस 6, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 10C 10 माइनस 6 बन जाएगा 10C4। इट मीन्स अगर 10 स्टूडेंट्स में से आपने 6 स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग की और इधर 10 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट्स की आपने की यहाँ पे ग्रुपिंग की, तो टोटल नंबर ऑफ द ग्रुप जितने इसमें बनेंगे उतने ही इसमें बनेंगे। यानी कि 10 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट की ग्रुपिंग आपने करी, सिमिलरली 10 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग आपने इस वाले पार्ट में करी, तो दोनों के जो टोटल नंबर ऑफ द ग्रुप्स बनेंगे वो सेम होंगे। कैसे होंगे अब समझ लेते हैं इसको। पहले इस वाले पार्ट को हम समझते हैं 10C6 वाले को। तो
टेन सी सिक्स मतलब अब इस वाले फॉर्मूले की अकॉर्डिंग, एनसीआर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप वैल्यूज़ पुट करो। ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल। ओके, अब इस वाले पार्ट में 10c4 में ये आपका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। फर्दर इसको आपने सॉल्व किया, 10 फैक्टोरियल आ गया अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और इज़ इक्वल टू ये आ गया आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों की ग्रुपिंग इक्वल आ गई है। आप चाहे 10c6 आप यहाँ पे लिखिए, चाहे 10c4 यहाँ पे लिखिए, दोनों की नंबर ऑफ द ग्रुप्स सेम ही आएंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपके अच्छे से। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ NC(x) इज़ इक्वल टू NC(y), ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आता है x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई नहीं, x इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ 10c6 है इज़ इक्वल टू 10c छोड़िए, अगर NC6 है इज़ इक्वल टू NC4 है तो मीन्स क्या होगा, 6 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहीं से एक फार्मूला और डेराइव होकर आता है, इफ़ NC(n माइनस x) यानी कि इस वाले पार्ट को आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सो NC(n माइनस x) इज़ इक्वल टू NC(y). सो क्या होगा, n माइनस x इज़ इक्वल टू y, सो n इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ हम समझेंगे यहाँ पर, इफ़ NC(n) इज़ इक्वल टू NC(0) होगा तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे, एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। अगर आपका NC(n) क्या होगा, इसको आप NCR यानी कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पे आप इसको ब्रेक कीजिए NC(n) को। ठीक है, कैसे होगा, n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस n। तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर बचेगा आपका 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल 1, तो 1 अपॉन 1 इज़ 1। ओके, सिमिलरली NC(0) भी आपका क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू n माइनस 0। फैक्टोरियल 0 इज़ 1, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ गया, तो दोनों की वैल्यू आपकी 1 आएगी। और एक चीज़ और आपको समझाऊंगा यहाँ पे, फिर नोट कर लीजिएगा कि NC(n) इज इक्वल टू NC(0) इज इक्वल टू 1। अगर आपका n और r दोनों की वैल्यू सेम होंगी, जैसे 10C 10 रही या 6C 6 होगा या 17C 17 होगा, n और r की वैल्यूज़ यहाँ पे सेम हैं तो इनकी वैल्यूज़ हमेशा 1 ही आएगी। और अगर n की वैल्यू कुछ भी हो और r की वैल्यू अगर 0 है तो भी क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ओके, जैसे 17C 0 या 10C 0 या 6C 0, इसकी भी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, नोट कर लीजिएगा।